चलता रहूंगा मैं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। ना रुकूंगा कभी, ना थकूंगा कभी। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ए वेरी हैप्पी प्रथमाष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एंड बाकी सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जो भी तुम लोग मान सकते हो। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था? पिछले लेक्चर में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने कवर किया था क्रीजोफाइट्स को। किंगडम प्रोटिस्टा के क्रीजोफाइट्स को हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर तुम में से किसी ने भी नहीं देखे हो क्रीजोफाइट्स या फिर किंगडम प्रोटिस्टा के जो इंट्रो गया था, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे क्लिक करो, तुम लोगों को मिल जाएगा। टेंशन लेने की नहीं है, वहां पर जाओ, पहले चेकआउट करो। और जिन जिन को आज के लेक्चर में मैं पहले ही बता रहा हूं, जिनको भी डायग्राम के रिलेटेड कोई भी इशू आएगा ना, यहाँ पर मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा। ठीक है, आज के सेशन में पिक्चर्स रहेंगे क्योंकि तुम लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर जो है ठीक से समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। इसीलिए डायग्राम्स दिखाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन उसमें मार्किंग नहीं होगा। इसीलिए टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे एक वीडियो में पूरा लूंगा इस चैप्टर के ऊपर, जो कि मैंने पहले भी लेक्चर से बोलता आ रहा हूं कि भाई 90 मिनट्स या फिर 2 आवर्स का एक लेक्चर होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, मैं सारे के सारे डायग्राम्स लाऊंगा, बहुत सारे पिक्चर्स लाऊंगा, जिसके ऊपर हम लोग मार्किंग करके तुम लोगों को इन डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन दिस लेक्चर। एंड अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट रहे ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। क्या हम लोग आज कवर करने वाले हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है, जो प्रोटिस्टेंट्स हैं वो कितने हिस्सों में डिवाइड हुए हैं? 5 हिस्सों में। नॉर्मली क्या क्या हम लोगों ने पढ़े थे? अब रिवाइज करो भाई, याद करो क्या क्या पढ़े थे। क्रीजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद क्या हमारा स्लाइम मोल्ड्स हो गया, यूग्लिनॉइड्स हो गया, और प्रोटोजोन्स हो गए। प्रोटोजोन्स भी फर्दर डिवाइडेड थे। अब ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड थे, क्या क्या थे, तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। फिर भी अभी के लिए बता रहा हूं, 4 हिस्सों में डिवाइडेड थे। क्या क्या था, याद करो जल्दी। सो गॉट दिस लेक्चर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये लेक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? मेरीन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब यहां पर एक चीज तुम लोग मार्क कर लो यहीं से कि भाई फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसे करते होंगे भाई? क्लोरोफिल तो होगा ही होगा भाई, क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, क्लोरोप्लास्ट, तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, वरना कैसे करेंगे? ठीक है, मरीन का मतलब भाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जिस वाटर में ज्यादा होता है, मतलब समंदर के पानी। ठीक है, मरीन वाटर में ये लोग ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। एंड सेलुलोज हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। सेलुलोज में सेल्यूलोज का प्लेट्स होता है, इसीलिए मतलब सेलुलोज किससे बना होता है भाई? सेल्यूलोज की प्लेट से बना होता है नॉर्मली। सॉरी, ऑन द आउटर सरफेस, वही बात है, आउटर सरफेस में, मतलब सेल वॉल के आउटर सरफेस में सेल्यूलोज का प्लेट से बना होता है। एंड दे हैव आल्सो 2 फ्लैजेला। अब भाई तुम लोगों को एक सेशन मेरा लेना पड़ेगा, मुझे लगता है, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि फ्लैजेला मैं देख रहा हूं, क्या मुझे पता था लेकिन मुझे पहले लेना था, लेकिन बाद में लेंगे, कोई बात नहीं, पहले इस चैप्टर को खत्म हो जाने दो। फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के ऊपर एक लेक्चर आएगा, छोटा सा सेशन होगा, लेकिन उससे में हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे कि फ्लैजेला के स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि फ्लैजेला के स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि अगर इससे तुम लोग समझ गए ना, तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना कि भाई कैसे लोकोमोशन होता है, मूवमेंट कैसे होता है, वो सारा तुम रिलेट कर पाओगे। ओके, सो दे हैव 2 फ्लैजेला। इन नॉर्मल, इन सिंपल तुम लोग समझ लो कि भाई फ्लैजेला क्यों होता है। एक तो होता है तुम्हारा लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए फ्लैजेला होता है, और एक तुम्हारा हो गया सेंस करने के लिए। हाँ भाई, केमिकल चेंजेस जो होते हैं ना, वो फ्लैजेला से भी सेंस किया जा सकता है। ठीक है, सब के सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? फ्लैजेला के ऊपर जो फोकस स्टडी हम लोग करेंगे उसी में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो दे हैव 2 फ्लैजेला। एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनली होता है। ठीक है, अब क्या करूं, तुम लोगों को डायग्राम दिखाता हूं। ये साइड में देखो डायग्राम, ये देखो डायग्राम आ गया। डायग्राम देख रहे हो? इसमें क्या हुआ है? एक तो भाई लॉन्गिट्यूडनली है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? मतलब एक, मतलब ऐसे लॉन्ग सा, लॉन्गिट्यूडनली।
एंड अनदर ट्रांसवर्सली। ओके, अब इसको गायब करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये गया गया या इन ए फुरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अभी फिर से डायग्राम आएगा, उसी डायग्राम में देखना कि वॉल प्लेट्स के अंदर कैसे ट्रांसवर्सली फ्लैजेला एक्सटेंडेड है। ओके, अब ये देखो आ गया ये आ गया, देखो डायग्राम। इसमें देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें मेनली ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक फ्लैजेला हो गया तुम्हारा नीचे से जो निकला हुआ है, और एक जो ये जो दो वॉल प्लेट्स हैं, दो वॉल प्लेट्स के अंदर में ये ट्रांसवर्सली एक फ्लैजेला है। तुम लोगों को अभी शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे मार्किंग करना पड़ता है, मुझे पता है, बट क्या करूं, अभी मार्किंग नहीं कर सकता। वेरी सॉरी फॉर दैट। सेशन विजुअलाइजिंग सेशन में पूरा क्लियर कर दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। ओके, सो फिर यहां पर देखो, इसे गायब करते हैं, चलो। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, ओके, जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, दे अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे अपीयर द सी रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडटाइड्स। रेडटाइड्स क्या होता है, रेडटाइड्स क्यों आता है भाई, तुम लोगों ने अभी पढ़ा। रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स के एक एग्जांपल है गोनियोलैक्स। अब इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका एक इमेज तुम लोगों को देखना होगा शायद, ये देखो, ये रहा गोनियोलैक्स, ये है गोनियोलैक्स रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, अब गायब करो इसे। गोनियोलैक्स क्या करते हैं, कभी कभी मतलब बहुत से समय में रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई कैसे करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे उसी के तरीके से। ठीक है, जब उनका मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब उनका तादाद बढ़ जाएगा, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। जब एक कंसंट्रेशन मतलब एक ग्लास पानी तुम ले लो, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर तुम लोगों ने ले लिया, अब भाई तुम उसमें क्या करोगे, क्या करूं, छोटे से काम करते हैं। जो बबल्स आते हैं ना छोटे छोटे रेड कलर्स के जो बबल्स आते हैं छोटे छोटे, जो पानी में डालने से बड़े हो जाते हैं रात भर रखने से, वही बबल्स ले आओ। हम लोग मतलब एक छोटे से टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो कोई बात नहीं, वो फूलेगा नहीं तब तक। ठीक है, अब तुम लोग पानी में एक बबल डालोगे और थोड़ी दूर में ग्लास को रख के उसको देखोगे दूर से, भाई पानी ही पानी तुम्हें नजर आएगा, वो रेड बबल्स एक छोटा सा उसके अंदर नजर आएगा। मतलब तुम्हें पानी मतलब रेडिस दिखाया दिया क्या, रेडिस दिखाया दिया क्या, नहीं, तुम्हें वो पानी रेडिस नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें रेड बबल्स के कंसंट्रेशन ही बहुत कम है। बिल्कुल वैसे अगर मैं उसमें एक मुट्ठी भर रेड बबल्स लूं और उसी पानी में डाल दूं, तो तुम्हें वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम दिखेगा और तुम्हें बिल्कुल रेडिस रेडिस सा दिखेगा। भाई वही होता है सी में, जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपने आप के तादाद को, अपने आप के क्वांटिटी को डबल करते हैं, तो फिर क्या होता है, वाटर अपीयर्स रेड, मतलब वहां पर रेड टाइड्स का क्या होता है, शुरुआत वहीं से होता है भाई, रेड टाइड्स वहां से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, और एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा ये है, सुनो, ये रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स है, ठीक है, याद रखना, ये रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, दिस वन इज ए रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स गोनियोलैक्स, जिसका स्ट्रक्चर या फिर डायग्राम तुमने अभी देखा। ठीक है, सो डाइनोफ्लैजेलेट्स कवर हो गया, अब चलते हैं यूग्लिनॉइड्स के ऊपर। ठीक है, चल रहे, जब हम लोग बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में, तो इसमें थोड़ा सा यूग्लिनॉइड्स डाइनोफ्लैजेलेट्स से हटके है। कि भाई डाइनोफ्लैजेलेट्स से कैसे हटके है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था भाई, जो डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं मेजॉरिटी फाउंड इन सॉल्ट कंसंट्रेशन, जिस जगह पे जिस वाटर पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब मरीन वाटर में वो ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई कुछ अलग है बबुआ, हाँ बेटुआ, कुछ अलग है, मेजॉरिटी कहाँ पर है, फ्रेश वाटर। याद रखना, main point which is the difference between euglenoids and dinoflagellates, that euglenoids majority are found in fresh water, but the majority of dinoflagellates are found in marine water. Yeah, it's true, these are freshwater organism. And a most important point which is a direct MCQ for NEET as well as board, स्टैग्नेंट वाटर, ये कहां पर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मीनिंग शुद्ध हिंदी स्थिर जल, मतलब जिस वाटर का ज्यादा मूवमेंट ना होता होगा, वहां पर हम लोगों को ये मिल जाएंगे स्टैग्नेंट वाटर पे
और वैसे भी तुम लोग अगर देखोगे ना तो फ्रेश वाटर जो होता है, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन जो कम होता है, ये कहाँ पर वैसे दिखाई पड़ते हैं? रिवर्स, जो मतलब तुम्हारे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जगह में जहां पर पानी रह जाता है बहुत दिनों तक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पॉन्ड्स वॉन्ड्स वगैरह हो गया, ओके, वेल्स हो गए, वहां पर तुम लोगों को यूग्लिनॉइड्स मिल जाएंगे, ओके। क्योंकि वहां पर वाटर स्टैग्नेंट होगा, मतलब वहां पर वाटर बिल्कुल स्थिर होगा, ओके, हलचल नहीं होगी बिटवा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर। उनके वहां सेल वॉल के मतलब उनके बॉडी स्ट्रक्चर में सेल वॉल तो नहीं होता है, बट सेल वॉल को एक सेल वॉल के बदले प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल, ओके। मेन टर्म, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो लिख रहा हूं वही आएगा, मतलब आएगा, ओके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विच कैन बी आस्क्ड एज डायरेक्ट इन नीट, माइंड इट। पेलिकल होता है प्रोटीन रिच लेयर, किस में दिखाई पड़ता है? यूग्लिनॉइड्स में दिखाई पड़ता है। किसके बदले दिखाई पड़ता है? सेल वॉल के बदले दिखाई पड़ता है, ठीक है। एंड विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, दिस इज द स्मॉल पॉइंट। पेलिकल के वजह से उनके बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है। कैसे हो जाता है? विजुअलाइजिंग लेक्चर को जाना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा हूं इस चैप्टर का ज्यादा पोर्शन विजुअलाइजिंग लेक्चर पर डिपेंडेंट होता जा रहा है, इसीलिए वो लेक्चर हम लोग फाइनेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो टू फ्लैजेला इन शॉर्ट, ए शॉर्ट होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा वाला होगा, ओके। इन सनलाइट स्ट्रक्चर देखोगे क्या? एक बार देख लो, इमेज देख लो। चलो ये रहा इमेज, देख लिए इमेज, ठीक से देखो इसको, पॉज करके देख लो एक बार। हो गया? पॉज हो गया? अब हटाओ इसको। क्या देखे उस इमेज में? क्या देखा कि भाई एक शॉर्ट फ्लैजेला है, एक लॉन्ग फ्लैजेला है तुम्हारा, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट है, which is the main theme of these euglenoids, ओके। इन सनलाइट, जब उन लोगों को सनलाइट मिलता है सिर्फ और सिर्फ तभी, जब सूर्य की किरणें उनको मिलता है तभी ये लोग फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करते हैं। बट डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब उन लोगों को सनलाइट नहीं मिलता है तब क्या करते हैं भाई? तब इन सिंपल हेटेरोट्रॉफिक के तरह बिहेव करते हैं, मतलब परवोजी जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, या परभोजी जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वैसे बिहेव करता है ये डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट में। मतलब जब इसको सनलाइट नहीं मिलता है, लेकिन जब सनलाइट मिलता है भाई ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना खुद बना देता है। इसके बाद लेकिन जो स्लाइम मोल्ड्स पे जाएंगे ना भाई, बिल्कुल हेटेरोट्रॉफिक मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल हेटेरोट्रॉफिक मिलेगा, ओके। सो जस्ट वेट अबाउट इट। पिगमेंट्स इन यूग्लिनॉइड्स, पिगमेंट्स इन यूग्लिनॉइड्स identical to whom? To those pigments which are present in higher plants। याद रखना ये बात भाई। अब मैंने ये बात क्यों एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया, इसको किससे लिंक करना है तुम लोगों को? इसको लिंक करो किससे? फोटोसिंथेसिस, या दिस वन, इसको लिंक करो इससे, फोटोसिंथेसिस से। भाई फोटोसिंथेसिस है मतलब क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट भाई किसमें होता है? ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स में ही होता है। तो भाई उसका जो पिगमेंट्स होगा वो ज्यादा के ज्यादा आइडेंटिकल होगा हायर प्लांट से, सिंपल। और कुछ चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। और ज्यादा खचड़ा बनाने की अगर कोशिश करोगे ना, खचड़ा क्या बोल रहा हूँ, खिचड़ी बना दो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग खिचड़ी बना रहे हो, सिंपल तुम लोगों को ब्रेन का खिचड़ी बनाना है और कुछ नहीं करना है, वही कर रहे हो, इसीलिए अभी तक भुगत रहे हो, ठीक है। ठीक से अगर पढ़ोगे ना तो बायो में इतना मजा है ना, मतलब क्या बोलूं मैं, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस, ओके। बहुत मजा है बायो में, ओके। जस्ट वांट टू फील दीज, ओके। सो तुम्हारा यूग्लिनस यहाँ पर खत्म हो गया, तो फिर चलते हैं किस पे? स्लाइम मोल्ड्स पे, जो कि बिल्कुल 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 हेटेरोट्रॉफिक है। चलो देखते हैं। सो गाइस, जब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? अगले स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर। भाई स्लाइम मोल्ड्स होते क्या हैं? मेनली सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। अब तुम लोग पूछोगे भैया सैप्रोफाइटिक क्या है बताओ ना। तो बिटुआ अगर सैप्रोफाइटिक के बारे में जानना है
तो नॉर्मली भाई जानो कि भाई जो यहीं पर सेकेंड लाइन पे इसका हिंट दिया गया है, ठीक है। सैप्रोफाइटिक आज तुम्हारे लिए काम है, मेरे लिए। जाओ बैठो गूगल पर सर्च करो कि भाई सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है। टोटल आर्टिकल निकालना, बिल्कुल पढ़ना ठीक से, या फिर विकीपीडिया में ही जाकर पढ़ लो, ठीक है। तुम लोगों को वहां पर अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। एक आर्टिकल तो भाई पढ़ ही सकते हो। पबजी खेलो या फिर, या सॉरी सॉरी सॉरी, पबजी तो बैन हो गया भाई। जब क्या खेलते हो उसको बोलते हैं फ्री फायर, या फ्री फायर चल रहा है आज का ट्रेंड। फ्री फायर खेलने में टाइम मिल जाता है, क्यों? आर्टिकल एक ढूंढने में या फिर उसको पढ़ने में टाइम नहीं मिलता है तुम लोगों को। जाओ और आज लेक्चर खत्म होने के बाद सैप्रोफाइटिक का मीनिंग निकालो विकीपीडिया में। उसके ऊपर जो भी आर्टिकल मिलेगा उस आर्टिकल को पूरी तरीके से पढ़ो, फिर कमेंट में बताना समझ में आया या नहीं आया। मैं तुम लोगों को समझा दूंगा कि सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है। और उसके साथ एक छोटा सा होमवर्क तुम्हारे लिए है। मैंने पढ़ाया था, कहां पर पढ़ाया था भाई? जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने यू बैक्टीरिया में टेरेस्ट्रियल आल्गी, ओके, टेरेस्ट्रियल आल्गी एक छोटा सा टर्म था, मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है अभी तक। टेरेस्ट्रियल आल्गी आज जाके वहीं विकीपीडिया में या फिर गूगल पर ही सर्च करके आर्टिकल निकालो भाई, टेरेस्ट्रियल आल्गी किसे कहते हैं और उसका फर्दर कोई डिवाइडेशन है क्या। अगर है तो कमेंट्स में आके लिख दो, और क्या क्या है ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। ये एक होमवर्क है छोटा सा तुम्हारे भाई की तरफ से, भाई कर लेना, ठीक है। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट तुम्हें पढ़ना है, मैं यहां से हिंट तो दे दूंगा भाई क्या होता है। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लिव एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। भाई छोटा सा हिंट देता हूं, ज्यादा इसको मैं समझाऊंगा नहीं यहां पर, बिकॉज तुम लोगों का आर्टिकल निकाल के पढ़ना है। फ्री फायर खेलने में ज्यादा नहीं बोलूंगा ना, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, छोड़ो। तो क्या होता है तुम्हारा, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फ करता है, मतलब तुम्हारा जो कचरा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हो गए, ठीक है। कचरा समझते हो ना, कचरा कचरा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो कचरा होता है, सिंपल भाषा में समझाता हूं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का कचरा होता है, क्या होता है भाई ऑर्गेनिक मटेरियल्स का? भाई जो एनिमल्स मर गए सपोज, ठीक है, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, एंड तुम्हारा जो पत्ते हो गए, जो अपने आप ट्री फॉल कराता है, ठीक है, अपने आप जो पत्ते नीचे गिरते हैं, उस पत्ते हो गए, और बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स, क्या बोलूं यार, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का कचरा समझ लो। तुम लोगों को पता चल गया होगा, अब मेरा मत काटो, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो कचरा होता है, उसी को ये लोग एनगल्फ करते हैं। मतलब क्या होता है, तुम लोगों को शायद प्रोटिस्टा जब तुम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में, तुम लोगों को वहां पर छोटा सा एक हिंट दिया गया था कि भाई इनका जो बॉडी होता है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो कचरा होता है उसके ऊपर ऐसे बैठ जाता है, और जो जैविक चीजें होते हैं, ठीक है, जैविक कचरा जो होता है उसी के ऊपर ये इनका बॉडी बैठ जाता है, और ऐसे बिल्कुल एक क्या उसको बोलते हैं, हाँ, गैस्ट्रिक जूस ये लोग निकालते हैं और उसके ऊपर डालते हैं, फिर उसको वहीं पे पचाते हैं, खाते हैं, उसके बाद उनका प्रोटीन न्यूट्रिशन वहीं से हो जाता है। अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा, बिल्कुल उसी चीज को यहां पर लिंक करो, प्रोटिस्टा के यूग्लिनॉइड्स पे 10th क्लास की वो प्रोटिस्टा की इंफॉर्मेशन को यहां पर लिंक करो, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही होता है इनके केस में, एंड सुइटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, मतलब कुछ यूग्लिनॉइड्स बहुत सारे मिल गए, एक एग्रीगेशन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्मोडियम, एंड विच ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, कुछ फीट्स तक वो बढ़ जाते हैं। प्लाज्मोडियम देखोगे क्या? चलो देख लो, ये देखो, ये रहा तुम्हारा प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम देख लिया, ठीक है। अब भाई अब जाओ भाई, अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। अब तुम लोग बोलोगे भैया आप फ्रूटिंग बॉडीज दिखा दो, तो भाई ठीक है, देख लो एक बार डायग्राम में, बिल्कुल समझेंगे विजुअलाइजेशन लेक्चर में, देख लो ये बार, देखो ये फ्रूटिंग बॉडीज हैं, जिनके टिप्स पे स्पोर्स बियर किए हुए हैं, यहां पर लिखा भी है बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स। जाओ भाई, हाँ चला गया, बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स, ओके, एंड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। अब भाई किसके थ्रू ये डिस्पर्स होता है? एयर करंट। अब तुम लोग पूछोगे भैया एयर करंट समझा दो, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगा, सिर्फ छोटा छोटा हिंट देता हूं, अगर एयर करंट के बारे में ज्यादा जानना है, कुछ भी ऐसे जरूरी तो नहीं है, नहीं, कंसेप्ट यहां पर समझना नहीं है, सिर्फ इसको याद रख लो। फिर भी एयर करंट के ऊपर मैं एक लेक्चर लूंगा, ठीक है। भाई ने क्या किया, कमिटमेंट कर दिया,
एक लेक्चर तुम्हारा होगा किसके ऊपर, यहां पर साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। एक लेक्चर मैंने बोला स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, ओके। एक तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला पे होगा और एक होगा एयर करंट पे, ठीक है। ये दोनों एक्स्ट्रा लेक्चर इस चैप्टर के आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा लेक्चर ये दोनों आएंगे, अगर इसमें से कोई भी नहीं आया ना तो बस एक बार कमेंट में इसका क्या जिक्र कर देना, मेरे को याद आ जाएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। सिर्फ एयर करंट के मतलब क्या समझेंगे इसमें कि भाई कैसे एयर करंट बनता है, ट्रोपोस्फियर में स्ट्रेटोस्फियर में कैसे बनता है, वर्टिकल एयर करंट क्या है, हॉरिजेंटल मतलब एयर करंट क्या है, सब कुछ समझेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। तो यही था स्लाइम मोल्ड्स का टोटल, और तुम्हारा यहीं पर आज का सेशन खत्म करना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर मुझे पता है बहुत लंबा हो चुका है। 10 मिनट से तो बहुत ज्यादा आ चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देख लो पूरा, मजा तो आया होगा, मुझे पूरा पता है, मुझे तो मजा आया भाई पढ़ाने में, और क्या। और आज के लिए इतना, और अगले लेक्चर में हम लोगों को प्रोटोजॉन्स कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रोटोजॉन्स का जो फर्दर डिवाइडेशन है उसको भी हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अगले लेक्चर में, सो डोंट वेरी अबाउट इट। एंड क्या बोलूं, कुछ नहीं, this is all about this session. Thank you for watching this video till the end. Have a good day.